उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं ये वीडियो क्लास 12 के लिए है, जिसके अंदर आज मैं आपको वॉल्यूम 2 का फर्स्ट चैप्टर करा रहा हूं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में आज मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना कीजिए और इस वीडियो को पूरी देखिएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हम शेयर्स इश्यू करते हैं या कंपनी शेयर इश्यू करती है। तो सबसे पहले बात आती है कि कंपनी शेयर इश्यू क्यों करती है। तो कंपनी शेयर इश्यू दो कारणों से करती है, या तो फॉर कैश, या तो कैश के लिए इश्यू करती है, या फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। या तो शेयर्स को वो कैश के लिए इश्यू करती है या कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा किसी और काम के लिए, जैसे कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई बिजनेस खरीदना है, या कोई भी एसेट्स खरीदनी है, तो उसके लिए जब हम हमारे शेयर्स को इश्यू करते हैं तो उसे हम कहते हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं फॉर कैश में। जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है कैश में तो वो दो तरीके से करती है, या तो एट पार यानी कि फेस वैल्यू पर। तो जब कभी भी शेयर को फेस वैल्यू पे इश्यू किया जाता है तो उसे हम एट पार कहते हैं, या एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से ज्यादा पर जब शेयर्स को इश्यू किया जाता है तब हम उसे कहते हैं एट प्रीमियम। जैसे 100 रुपए का शेयर है, हमने 120 रुपए में इश्यू किया तो वो कहलाता है एट प्रीमियम। अब हम लोग बात करते हैं कि जब वो एट पार या एट प्रीमियम शेयर्स इश्यू करती है तो पेमेंट किस प्रकार से लिया जाता है। तो पेमेंट हमारा दो प्रकार से लिया जा सकता है, एक लमसम। लमसम मतलब वन इंस्टॉलमेंट या वन टाइम पेमेंट। दैट मीन्स जब हम तुरंत के तुरंत पूरा पेमेंट ले लेते हैं तब हम उसे लमसम कहते हैं। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट माने हम पेमेंट को एक साथ ना लेकर टुकड़ों में लेते हैं, जैसे कुछ पैसा एप्लीकेशन पे लिया, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे लिया, कुछ फर्स्ट कॉल पे लिया, कुछ सेकंड कॉल पे लिया, उसे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो एक बार फिर से समझिएगा कि शेयर्स को हम दो कारणों से इश्यू करते हैं, फॉर कैश या फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कैश में जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं तो हम दो प्रकार से करते हैं, या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। एट पार मतलब हम फेस वैल्यू पर, जैसे शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है और हम शेयर को 100 रुपए पर ही इश्यू कर रहे हैं तो हम उसे फेस वैल्यू पर कहते हैं, एट पार कहते हैं। और जब 100 रुपए का शेयर हम 120 रुपए में इश्यू कर रहे हैं या 100 रुपए से ज्यादा अमाउंट में इश्यू कर रहे हैं तो उसे हम एट प्रीमियम कहते हैं। जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं तो हम पेमेंट लेते किस प्रकार हैं। तो हमारे पेमेंट लेने के दो तरीके होते हैं, या तो लमसम यानी कि एक साथ पेमेंट ले लेते हैं, या इंस्टॉलमेंट यानी कि हम किस्तों में पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से मैं आपको इनकी जर्नल एंट्रीज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं फॉर कैश में चल रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने केस लिया इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जिसके अंदर पहला केस लिया मैंने एट पार इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। हम एट पार के अंदर चल रहे हैं, जिसमें मैंने पहला केस लिया है
लमसम की जो अमाउंट है वो हम लमसम पे लेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। एक्स लिमिटेड issued 100 shares of ₹10 each। एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर 10 रुपए वाले इश्यू किए। पेमेंट इज इन लमसम। हम जो पेमेंट ले रहे हैं वो हम लमसम में ले रहे हैं। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। हमारे सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए एंड अमाउंट वॉज रिसीव्ड, और हमें अमाउंट रिसीव हो गया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो आपका क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर 10 रुपए ईच के इश्यू किए। पेमेंट लमसम में देना है, मतलब एक साथ देना है। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए और अमाउंट रिसीव हो गया। तो बताइए नेसेसरी जनरल एंट्री क्या होगी। तो हमारी जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट 100 शेयर्स हैं 10 रुपए ईच के। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके अंदर हमारा पूरा पैसा लिखा जाएगा, 100 शेयर 10 रुपए ईच, मीन्स 1000, जिसकी नरेशन होती है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन लमसम। हमको एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई लमसम में। और इसके बाद हमारी दूसरी एंट्री होगी, ये पूरा पैसा हम शेयर कैपिटल में डाल देंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000। जब हम इस पैसे को शेयर कैपिटल में डालेंगे, कब डालते हैं, जब हम शेयर्स को अलॉट करते हैं। तो बीइंग शेयर्स अलॉटेड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि सबसे पहले जब हम लमसम में पेमेंट लेते हैं और शेयर्स को एट पार इश्यू करते हैं तो हमारी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके अंदर हम उस पैसे को लिखते हैं जो हमें पैसा प्राप्त हुआ है। तो 100 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से हमें 1000 रुपए प्राप्त हुए। और दूसरी एंट्री जो हमारी आती है दैट इज शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा जब हम शेयर्स को अलॉट करते हैं तब ये पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको अपना दूसरा केस बता रहा हूं, दैट इज पेमेंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। हम पेमेंट्स को इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव कर रहे हैं। तो अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करते हैं तो हमारी एंट्री क्या पास होती है, तो आप देखिए सबसे पहले हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये होती है हमारी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये एंट्री हमारे एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने की होती है। दूसरी एंट्री आती है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जब आप शेयर्स को अलॉट करते हो तब एंट्री जो पास करते हैं दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मींस जब हम हमारे शेयर्स को, ये तो पैसा हुआ जो हमें प्राप्त हुआ एप्लीकेशन के नाम पे, उसके बाद हम एप्लीकेंट्स को क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट करेंगे। तो जिस समय हम उन्हें शेयर्स अलॉट करेंगे उस समय हमारी ये एंट्री पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारी जो एंट्री पास होगी दैट विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उनसे अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। जैसे हम अलॉट मनी ड्यू की एंट्री पास करेंगे तो एंट्री होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है हमारी बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। इसके बाद जब हमने अलॉटमेंट मनी मांग ली, अब हम उस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने की जो हमारी एंट्री पास होगी दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये होती है हमारी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जब हमें हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है उसकी हम ये एंट्री पास करते हैं। इसके साथ ही अगर हम फर्स्ट कॉल कर रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट की जगह नाम चेंज हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर हम प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर रहे हैं यानी दो कॉल कर रहे हैं तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर हम उसे रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलिए इसको भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आगे आपने फर्स्ट कॉल करी तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होती है हमारी बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। उसके बाद हम उसे रिसीव करते हैं जिसकी एंट्री होगी बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being share or being first call received। इसी प्रकार से अगर आप शेयर की सेकंड कॉल करते हैं तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अगर जो भी कॉल हमारी लास्ट होगी, अगर हमारी फर्स्ट कॉल लास्ट होगी तो हम उसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाम दे देंगे, अगर हमारी सेकंड कॉल लास्ट होगी तो उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल नाम दे देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये एंट्री समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को समझा रहा हूं। मिस्टर एक्स लिमिटेड issued 10 shares of ₹100 each. Amount is payable as ₹50 on application, ₹30 on allotment, ₹20 on first and final call. All shares were subscribed and amount received pass जनरल एंट्रीज। तो आपका क्वेश्चन है बेटा कि मिस्टर एक्स लिमिटेड ने 10 शेयर इश्यू किए 100 रुपए ईच के। अमाउंट इस प्रकार पे करना है, 50 रुपीज एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज अलॉटमेंट पे, 20 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, अमाउंट रिसीव हो गया, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एंट्री पास करते हैं। तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट 10 शेयर हैं 50 रुपए ईच, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन पे 10 शेयर हैं, 50 रुपए की आपकी मनी है, तो इसका मतलब हमें टोटल प्राप्त हुए 500 रुपए। उसके बाद मैंने आपसे कहा था शेयर अलॉट किए जाते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम जब शेयर्स को अलॉट करेंगे तो इस पैसे को हम कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। तो दैट मीन्स 500 रुपीज हमने ट्रांसफर करके कहां भेज दिए, कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हमने थर्ड एंट्री पास की। अब हम उनसे क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। जब हम उनसे अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगेंगे हम उससे अलॉटमेंट पे, कितने शेयर है हमारे, 10 शेयर, अलॉटमेंट कितने की है, 30 रुपए। तो 10 गुणा 30, हमने उनसे कितने रुपए मांगे, 300 रुपए हमें प्राप्त हुए। फिर ये अब हम रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300 रुपए। अब हमको ये अलॉटमेंट प्राप्त हो गया। अब ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की क्योंकि जगह नहीं बची है तो इसे मैं ऊपर कर देता हूं। अब आप उनसे जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से होगा, कितने शेयर से, 10 शेयर। कितने रुपए किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 20 रुपए, 200 रुपए। अब हमें ये पैसा प्राप्त हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, 200 रुपए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइए, आपको आज मैंने जो पढ़ाया इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, जिसमें मैंने फॉर कैश लिया है और एट पार पर मैंने दोनों केस लिए हैं, एक आपका लमसम केस लिया और एक मैंने आपका इंस्टॉलमेंट लिया है। तो बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सिंगल कोचिंग सेंटर और इस पर मैं क्लास 9th और क्लास 10th की वीडियोस बनाता हूं, जिनमें मैं मैथ्स की वीडियोस डालता हूं। तो आप और अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज के लिए रेफर करें, उन्हें सजेस्ट करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड नाइट।